नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार को बधाई। इस सरकार ने अपने राज्य को बंद करके दिखा दिया। शिवसेना के स्लोगन था करून दाखवला, अर्थात करके दिखा दिया। यह स्लोगन बीएमसी चुनाव से पहले था और उसके बाद शिवसेना ने यह कहा कि हम बीएमसी चुनाव में जो कुछ वादा किए थे वो पूरा किए और चुनाव जीत के दिखा दिए। करून दाखवला अर्थात करके दिखा दिया। तो आज का जो विषय है वो शिवसेना विषय नहीं है। आज का विषय जो है वो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार है। वह सरकार ने अपने राज्य में बंद सफल करके दिखा दिया। बंद सफल करून दाखवला, ये मराठी का शब्द है। महाराष्ट्र के बाहर वाले जो दर्शक हैं उनके लिए मैं हिंदी अनुवाद करके बोल रहा हूं। तो इसके लिए मुझे ये पूरी सरकार को बधाई, विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी को बधाई, विशेष तौर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को बधाई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के बहकावे में ही यह बंद, सरकार प्रायोजित बंद का निर्णय लिया गया है। कांग्रेश को लखीमपुर खीरी में जो हत्याकांड हुआ है उससे कुछ लेना देना महाराष्ट्र कांग्रेस को नहीं है या देश भर कांग्रेस को नहीं है। वो वोट की राजनीति के लिए भले नौटंकी करें, लेकिन उनको इतनी हमदर्दी उन सिखों से क्यों आ गई है जिनकी ही भाई बंधुओं को, माताओं को, दादियों को 84 के दंगे में घर से घुस कर निकाल कर दिल्ली में मारे हैं। दसों हजार सिख मार डाले गए हैं, जिंदा जला दिए गए थे। तो कब से कांग्रेस सिखों की शुभचिंतक बन गई, इस पर सोचना और आश्चर्य प्रकट करना यही हमारे आपके हाथ में है। कब से इन्हें हमदर्दी आ गई है? ये तो अगर आ रही है तो घड़ियाली हमदर्दी, घड़ियाली आंसू है। क्योंकि ये वो जो 4 सिख आंदोलन करने गए थे, जिनकी वाहन दुर्घटना मौत हुई है, जिनके वाहन गिरने से मौत हुई है, अब वो कुचला गया है कि गलती दुर्घटना के कारण हुआ है, ये जांच का विषय है। इसमें इसका समर्थन या विरोध मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन वो 4 जो मरे हैं, जो सिख हैं, उनके समर्थन में कांग्रेस ने पूरे देशव्यापी मूक मोर्चा, मूक आंदोलन, मौन व्रत आदि रखा था। जगह जगह कांग्रेस के लोग देश भर में करते रहे अपने अपने स्तर पर। जहां कांग्रेस का प्रभाव है वहां थोड़ा सा दिखा, जहां नहीं प्रभाव तो वहां कुछ नहीं दिखा। महाराष्ट्र में कांग्रेस सत्ता में है, सरकार है। तो कांग्रेस को जो बुरा लगा है वो ये है कि प्रियंका वाड्रा को उत्तर प्रदेश सरकार ने गिरफ्तार करके सीतापुर के पीएससी बैरक में क्यों अरेस्ट करके रखा। इनका विरोध, इनका गुस्सा प्रियंका वाड्रा की गिरफ्तारी का है, उसके विरोध में बंद करवा रहे हैं। ये महाराष्ट्र बंद का, महाराष्ट्र की जनता का खीरी लखीमपुर में जो भी दुर्घटना हुई है उससे क्या लेना देना। महाराष्ट्र अगर वो किसान हैं तो लेना देना होगा। तो महाराष्ट्र के किसान खुद आत्महत्या कर रहे हैं। किसान, भारी बारिश हुई है, बाढ़ आई है, किसान त्रस्त हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं, बर्बाद हो गए हैं। उनके लिए अभी तक क्या सरकारी सहायता मिली? जो किसानों का आरोप है, जो मीडिया रिपोर्ट है, उनके हाथ में कुछ नहीं आया है, वो खुद नाराज है। तो अपने राज्य किसानों को कुछ देने के बजाय दूसरे राज्य, सुदूर उत्तराखंड की हिमालय की पहाड़ी के नजदीक के इलाके में हुए वाहन दुर्घटना पर महाराष्ट्र की जनता को तकलीफ देना, बंद कराना कहां तक उचित है। लेकिन कांग्रेस जो है इसमें सफल रही। कांग्रेस तीसरी सीट पर बैठी पार्टी सत्ता में है। महाराष्ट्र की विकास आघाड़ी सरकार में कांग्रेस 3rd लेयर पर है, लेकिन उसने अपने चातुर्य का उपयोग करके पूरी सरकार को हाईजैक कर लिया, पूरी सरकार को मजबूर कर दिया कि वो सरकार प्रायोजित महाराष्ट्र बंद की घोषणा करें। और बंद आंशिक रूप से कहीं सफल रहा, कहीं काफी सफल रहा, कहीं कुछ नहीं सफल रहा, कहीं कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। ये मिली जुली सफलता कहिए, विफलता कहिए, लेकिन कांग्रेस को मैं बधाई दूंगा, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार को बधाई दूंगा कि इसने पूरे सरकार को, पूरे राज्य की जनता को गुमराह कर दिया। उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री हैं, उनको भी इसकी गंभीरता को समझने से पहले निर्णय ले लिया गया। वो बेचारे किसानों के हितैषी हैं, वो हिंदुओं के हितैषी हैं, वो देश के शुभचिंतक हैं, महाराष्ट्र के तो शुभचिंतक है ही हैं। लखीमपुर खीरी की दुर्घटना से उन्हें वेदना, दुख जरूर पहुंचा होगा। तो उन्हें इस बात पर दुख पहुंचा है कि जो पालघर में 2 साधु, एक बुजुर्ग और एक नौजवान साधु और एक तीसरा ड्राइवर जो भूमिपुत्र था, तीनों को पीट कर मार डाला
पालघर में और इसका वीडियो वायरल हुआ। उद्धव ठाकरे को उस बात का भी बहुत दुख है, क्योंकि वो स्वर्गीय आदरणीय बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र हैं और बाला साहब ठाकरे हिंदुओं के जान थे, शान थे, आन बान शान सब कुछ थे। उद्धव जी में उन्हीं का रक्त संचरित हो रहा है, तो वो पालघर वारदात से, पालघर हत्याकांड से बहुत दुखी हैं। लेकिन चूंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास गृह मंत्रालय है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख उस पूरे प्रकरण को दबाना चाह रहे थे, क्योंकि उस हत्याकांड में राष्ट्रवादी के लोग शामिल थे, यह वीडियो में दिख रहा था। तो मामले को डाइवर्ट करने के लिए अनिल देशमुख बच्चा चोरी की थ्योरी गढ़ दिए थे। खैर, साधु की हत्या का क्या प्रायश्चित, क्या परिणाम हुआ, आप देख रहे हैं। अनिल देशमुख मारे मारे फिर रहे हैं, भटक रहे हैं, फिर भी बचेंगे नहीं। जिस तरह के मामले सामने आए हैं, उनको जेल जाना, जेल में सड़ना सुनिश्चित है। रविवार के दिन भी नागपुर स्थित उनके घर पर, या जहां भी उनके घर हैं, वहां सीबीआई छापे पड़े, ईडी छापे पड़ चुके हैं, एनआईए भी सक्रिय हो चुकी है। अनिल देशमुख पर वो भी पाप है जो अंबानी के बंगले के सामने जिलेटिन रखा गया था, जिसमें सचिन वाजे की मार्फत ये शामिल हैं। तो इनका उसमें भी इन पर संदेह की सुई है, तो कहीं बच नहीं रहे हैं। तो एक हमें याद आ रहा है कि रावण बाबा तुलसीदास जी को वो लाइन याद आ रही है कि साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। वैसे ही इस सरकार के जो लोग उन साधुओं की हत्याकांड में भूमिका अदा करते दिखे, वो सब के सब आज कष्ट पा रहे हैं, भुगत रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, या विभिन्न आरोपों में घुट रहे हैं, फंसे दिख रहे हैं, फंसेंगे। उनको पाप, उन तीनों, 2 साधुओं और एक ड्राइवर का पाप खा जाएगा। यही अनिल देशमुख है ना, रोज बयान देते फिरते थे। आज मीडिया की बात छोड़ो, कहां है किसी को पता नहीं लग रहा है। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को तो अपने उस पाप को छुपाने के लिए भी ऐसा करना पड़ रहा है। कांग्रेस तीसरी लेयर की बैठी पार्टी है, कांग्रेस के हाथ में कुछ है नहीं, तो उस कांग्रेस के नेताओं ने, विशेष रूप से नाना पटोले जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, अशोक चौहान जो हैं, और बाला साहब थोरात और मुंबई के अध्यक्ष भाई, चारों को मैं क्रेडिट दूंगा कि इन्होंने पूरी सरकार पर ऐसा दबाव बनाया, ऐसा माहौल बनाया कि महाराष्ट्र बंद का आह्वान कर दिया, तीनों दलों ने कर दिया। सरकार प्रायोजित बंद था। आरोप है कि पुलिस डंडा पीट करके, डरवा कर व्यापारियों को बंद करवाई। कई जगह तो शिवसैनिकों ने अपील किया, उनके अपने रिश्ते होते हैं, लोगों ने बंद किया। कई जगह आरोप है कि मार पिटाई हुई, लोग बंद किए। खैर, वो उस बहस पे नहीं जाना है। सरकार को ये सोचना चाहिए, सोचना पड़ेगा कि अगर सत्ता उनकी है, तो उनकी पुलिस है, तो संघर्ष क्यों हुआ, बंद में वो शामिल हैं, तो मारपीट क्यों हुई, इस पर गंभीरता से सरकार को सोचना पड़ेगा। महाराष्ट्र में क्या कभी ऐसी घटना नहीं हुई है जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई? मावल कांड देख लीजिए, अभी थोड़े दिन की बात है। पुलिस ने टारगेट करके किसानों को मारा है, ये जांच में आया है। वहां के एसपी दोषी पाए गए, उन पर कार्रवाई हुई है। 3 किसान मरे थे, 50 से अधिक लोग घायल हुए थे, 10 सीरियस थे, गोली लगी थी। क्या हुआ था? तो यदि महाराष्ट्र के लोकशाही आघाड़ी सरकार के लोगों को चिंता हो रही है लखीमपुर किसानों की, तो जो मावल में मारे गए थे उन पर भी संवेदना, उन पर भी वेदना, उन पर भी खेद जता दिए होते इस बंद को पुकारते समय, तो महाराष्ट्र किसानों को बहुत अच्छा लगता। और इतना नहीं, 94 में नागपुर में ग्वारी आदिवासी का दर्जा हासिल करने के लिए आंदोलन कर रहे थे। कांग्रेस की सरकार थी और कोई नहीं था। गोलियों से भूना, 114 लोग मारे गए। ग्वारी हत्याकांड फेमस है। नागपुर में बड़े ब्रिज का नाम ग्वारी पुल रखा गया है। मेरा संबंध वहां से, मैं जानता हूं, हर वारदात से मैं वाकिफ हूं। तो इसकी भी चर्चा कर दिए होते कि ग्वारी हत्याकांड का भी निषेध करना चाहिए था। माफी तो मांगते, सॉरी तो बोलते। शिवसेना उस ग्वारी हत्याकांड से, मावल हत्याकांड से, मावल पुलिस फायरिंग से कोई लेना देना नहीं है। शिवसेना तो शिवसेना की भाग्य में सत्ता सुख था, मुख्यमंत्री के रूप में उद्धव ठाकरे को बैठना किस्मत में लिखा था, वो बैठ गए हैं। देखिए, भाग्य में जो होता है वो मिलता है। ऑटोमेटिक शरद पवार जी ऐसा माहौल बनाए कि कांग्रेस असंभव सा काम संभव कर दिया। कांग्रेस और राष्ट्रवादी मिलकर उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री बना दिया। ये उद्धव ठाकरे जी की प्रबल भाग्य रेखा का फल है।
और असंभव था ऐसे विपरीत विचारधारा वालों के साथ उद्धव ठाकरे कभी बैठ पाएंगे, ये कोई सोच नहीं सकता। इस बात को शरद पवार खुद कहते हैं। इस बात को शरद पवार खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ चैनलों के इंटरव्यू में कह चुके हैं। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन हुआ। खैर जो भी है, उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनना था, भगवान ने उनको यह सौभाग्य में था, उनके लिखा भाग्य में था, हो गया। अब लेकिन जो हत्याकांडों को, महाराष्ट्र में जो हत्याकांडों को भुलाना भी गलत है। अगर बंद किया गया था तो अभी पालघर तो अभी पिछले साल हुआ ना, पालघर के बाद ये तो इस गृह मंत्रालय का दोष है ना, गृह मंत्रालय एनसीपी के पास है, तो एनसीपी अपना पाप छुपाने के लिए ऐसा हमेशा माहौल को बनाती है। शरद पवार जी, अगर इनको, जहां पर पुलिस फायरिंग नहीं हुई है, लखीमपुर में पुलिस का कोई रोल नहीं रहा है, 2 गुटों में झड़प हुआ है, पुलिस फायरिंग नहीं हुई है, तो भी कहते हैं कि वो जलियांवाला बाग कांड है। जलियांवाला बाग कांड में ब्रिटिशों ने गोली चलाई थी, वहां कहां गोली चली थी? शरद पवार जी आप बहुत बड़े नेता हैं। मावल कांड में भी पुलिस ने गोली चलाई थी। पुलिसों ने, बयानों में आया है, लोगों ने बयान दिया है, रिपोर्टिंग हुई, हम लोग थे उस समय, वहां गए थे। उसके बाद तो पुलिस ने टारगेट करके गोली मारी है, सीने में गोली लगी है, पेट में लगी है, पैर में नहीं लगी है, जबकि नियमानुसार पैर में गोली मारने का आदेश होता है। तो जो लोग गिरे थे वहां जाके गोली मारे हैं। तो ये जलियांवाला बाग कांड का तुलना मावल से करना उचित है कि वो जो दुर्घटना हो गई उससे उचित है? और उद्धव ठाकरे जी को तो शायद इस बारे में उस समय पता भी नहीं रहा होगा कि ये लोग कैसा षड्यंत्र कर रहे हैं। अब बताइए, जो 3 बीजेपी कार्यकर्ता और एक ड्राइवर, एक पत्रकार मारा गया है, जिनको सिखों ने खींच के लाया है और पीट पीट के मार डाला है, क्या उनका भी निषेध करना उचित था कि नहीं था? उचित तो यही था ना कि पूरे कांड पर निषेध कर दे। 8 लोग जो मरे हैं, 8 के 8 उत्तर प्रदेश के निवासी हैं ना, तो यदि बंद करना था तो पूरे कांड को उसमें शामिल करके हत्याकांड पर बंद करना था। लेकिन नहीं, जो एनसीपी के प्रवक्ता नवाब मलिक कहते हैं या शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत कहते हैं, ये सब अभी तक जो कहे हैं वो जो वाहन दुर्घटना से कुचल के मरे हैं, कुचले गए हैं, ऐसा कहते हुए कह रहे हैं, जबकि अभी वो प्रमाणित होना बाकी है। उस केस का मुख्य आरोपी आशीष मिश्र, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है, वो गिरफ्तार हो चुका है, पुलिस रिमांड पर भी है। एसआईटी गठित है, सरकार की ओर से सारी घोषणाएं हो चुकी हैं, मजिस्ट्रेट जांच होगी, मृतकों के निकटतम परिजनों को सरकारी नौकरी मिलेगी, 45 लाख रुपए की सहायता होगा और निष्पक्ष उनकी चिकित्सा के पूरा प्रबंध सरकार कर रही है। ये सब हो चुका है। चर्चा यह है कि महाराष्ट्र में जो बंद कराया, जो 8 बसें सुबह सुबह तोड़ दिया, किसने तोड़ा नहीं मालूम, वो क्या था? बसें तो सरकार की थी, बसें राज्य सरकार, अघाड़ी सरकार है, बीएमसी में शिवसेना की सत्ता है, तो सरकार और सत्ता, शिवसेना की सत्ता दोनों एक ही पार्टी की है या अघाड़ी का ही कह लीजिए है, तो फिर सरकारी बस को तोड़ा क्यों गया? किसकी संपत्ति का नुकसान हुआ? और एक आश्चर्य हो रहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने बंद की अपील पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, कोई भी बंद नहीं करेगा, यह रोक लगी हुई है। हाई कोर्ट ने शिवसेना को एक मामले में दंडित भी किया हुआ है, फिर भी ये बंद बुलाया गया, बंद की अपील की गई, बंद हुआ, सफल विफल, ये पॉलिटिकल से वक्तव्यों से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना है कि सरकार खुद बंद कराए। अपनी राज्य की जनता वैसे ही कष्ट में है, वैसे ही बंद से 2 साल से झेल रही है, कोरोना वैसे ही बर्बाद कर दी है जनता को, जनता भुखमरी कगार पहुंच गई है, सारे व्यापारिक प्रतिष्ठान खत्म हो गए हैं, नौकरियां जा चुकी हैं। ऐसे में एक दिन और, वैसे भी कोरोना की तीसरी लहर की जो आशंका जताई जा रही है, वो यदि आ गया तो फिर बंद करना ही करना है। वैसे भी ट्रेन कभी बंद जीवन में नहीं हुई थी, मुंबई की उपनगरीय ट्रेन, लेकिन मुंबई की उपनगरीय ट्रेन भी कोरोना ने बंद करवा दिया। आपकी सरकार के पीरियड में बंद हुआ, ठीक है, आपको इसका भी श्रेय देता हूं मैं, चलो ट्रेन भी बंद करवा दिखाया आपने। भले 11 तारीख के बंद में ट्रेन, उपनगरीय रेल को आपने छूट दिया था, लेकिन इस कोरोना काल में ट्रेन बंद करूं दाखौला, ये भी सही ना, बंद हुआ ना, और ट्रेन चल रही है तो कितने लोगों को यात्रा की छूट है, नहीं है, ये सारी बातें अब बहुत गंभीर विषय हैं। खैर, बंद करके सफलता हासिल की है, इसलिए बधाई दूंगा मैं। और लेकिन इसी बंद में एक लाइन, जो कश्मीर में सोमवार को 5 शहीद हुए हमारे भारतीय सेना के जवान, भारतीय सेना का एक कमीशन ऑफिसर मारा गया,
उसको भी शामिल कर लिए होते, एक लाइन उसके लिए बोल देते कि कश्मीर में जो पाकिस्तानी आतंकवादी आते हैं उसके निषेध भी बंद कर रहे हैं, शायद बंद और सफल हो जाता। लेकिन वो चर्चा इसलिए नहीं हो सकती। उद्धव जी आप तो खुल के बोल सकते हैं, आप तो बाला साहब ठाकरे जैसे शेर के सुपुत्र हैं, आपको तो बोलने की कोई चिंता नहीं, आपके सामने कोई मजबूरी नहीं है। आप आज भी सत्ता में हैं, कल भी रह सकते हैं, बस केवल मार्ग बदलने की आवश्यकता है, सोच बदलने की आवश्यकता है। आपका पुराना घर वैसे ही है जैसे आप छोड़ के आए थे। खैर वो बात की बात है, आपका निर्णय है, लेकिन ये जो जवान मरे हैं कश्मीर में उन पर भी तो कुछ दुख जताना चाहिए था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी से उम्मीद ही मत करिए कि पाकिस्तान के खिलाफ ही कुछ बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। पाकिस्तान में मुसलमान हैं, अब मुसलमान भारत में जो हैं वो इनके वोटर हैं, तो कैसे बोल सकते हैं, इनकी मजबूरी है। लेकिन शिवसेना की मजबूरी नहीं है, शिवसेना को वोट इनका कभी नहीं मिलेगा, ये शिवसेना जान रही है। जहां पर अल्पसंख्यक क्षेत्रों में, बहुल क्षेत्रों में अल्पसंख्यक उम्मीदवार होगा वही वोट मिल सकता है, वरना कदापि नहीं मिलेगा। वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ओवैसी की पार्टी को छोड़कर कभी वोट नहीं देंगे। इस बात को विधिवत शिवसेना के लोग जानते हैं, शिवसेना शाखा प्रमुख लोग जानते हैं। निजी चर्चाओं में मुझसे भी चर्चा होती रहती है, बताते हैं कि वोट नहीं मिलेगा, उनके सामने वो संकट है। लेकिन कश्मीर में जो मारे गए हैं जवान, वो तो भारतीय हैं, वो थोड़ी पाकिस्तानी थे। उन जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बंद में एक लाइन जोड़ना चाहिए था, जो पाकिस्तान खिलाफ बोलना चाहिए था, नहीं हुआ। उद्धव ठाकरे जी से महाराष्ट्र की जनता ये उम्मीद करती है, वो अपने साहसिक कदम के लिए फेमस हैं, चर्चित हैं, तो अपने साहसिक कदम उठाएं और अपनी जनता को तकलीफ उनके जो सहयोगी दे रहे हैं वो जनता को बचाने के लिए खड़े हो जाएं। और मुझे पता है उद्धव ठाकरे जी चाहते तो ये नहीं हो सकता था, लेकिन जिस तरह से सरकार चलाने की मजबूरी होती है उसके तहत करना पड़ा होगा। लेकिन जनता बहुत प्रसन्न है, ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र जनता को खीरी लखीमपुर हत्याकांड से दुख है, केवल सिखों को मारा गया दुर्घटना में मरे सिख, उसका ही दुख नहीं है, जो पकड़ के मारा गया, जो असली हत्याकांड है उस पर भी दुख है। आपको कैसा लगा? आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो इसे शेयर करिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को, नेशनल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो जरूर कर लें, जिससे कि राष्ट्र से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचती रहें। ये विशेष रूप से विश्लेषण का चैनल है, आपको यदि रुचि है तो नेशनल न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।